नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। आज हम आपको लेकर जाएंगे भारतीय पुराणों के एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मुरुगन स्वामी मंदिर, डिंडीगुल के पलनी के शिवगिरी पर्वत स्थित मुरुगन स्वामी के इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। हालांकि वर्तमान मंदिर का निर्माण चेर राजाओं द्वारा कराया गया है, लेकिन इसका वर्णन स्थल पुराण और तमिल साहित्य में मिलता है। जब महर्षि नारद ने भगवान शिव और माता पार्वती को ज्ञान फलम अर्थात ज्ञान का फल उपहार स्वरूप दिया, तो भगवान शिव ने उसे अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और कार्तिकेय स्वामी में से किसी एक को देने का निर्णय लिया। इसके लिए दोनों के सामने यह शर्त रखी गई कि जो भी संपूर्ण संसार की परिक्रमा शीघ्रता से कर लेगा, उसे यह फल प्राप्त होगा। इसके बाद कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल गए पूरे संसार की परिक्रमा करने, लेकिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और कहा कि उनके लिए उनके माता पिता ही संसार के समान हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वह ज्ञान फल भगवान गणेश को दे दिया। जब कार्तिकेय स्वामी परिक्रमा करके लौटे तो नाराज हो गए कि उनकी परिक्रमा व्यर्थ हो गई। इसके बाद कार्तिकेय स्वामी ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया और पलनी के शिवगिरी पर्वत पर निवास करने लगे। यहाँ ब्रह्मचारी मुरुगन स्वामी बाल रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी के दौरान चेर वंश के शासक चेरामन पेरुमल ने कराया। कहा जाता है कि जब पेरुमल ने पलनी की यात्रा की तो उनके सपनों में कार्तिकेय या मुरुगन स्वामी आए और पलनी के शिवगिरी पर्वत पर अपनी मूर्ति के स्थित होने की बात राजा को बताई। राजा पेरुमल को वाकई उस स्थान पर कार्तिकेय स्वामी की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसके बाद पेरुमल ने उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद चोल और पांड्य वंश के शासकों ने 8वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान मंदिर के विशाल मंडप और गोपुरम बनवाए। मंदिर को सुंदर कलाकृतियों से सजाने का काम नायक शासकों ने किया, लेकिन यह संत बोगर ही हैं जिन्होंने पलानी मुरुगन की मूर्ति से जुड़ी कहानियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोगर हिंदू धर्म के 18 महानतम सिद्धारों में से एक, मुरुगन के भक्त और सिद्ध रसायन प्रथाओं के संस्थापक थे। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने पलानी मुरुगन की मूर्ति स्वयं बनाई और पवित्र की थी। पलानी में मूर्ति एक मिश्रण से बनी होती है जिसे नवपासनम के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में नव शब्द के 2 अर्थ होते हैं। नव का अर्थ नया भी है और नौ भी। इसी प्रकार भासन शब्द के भी 2 अर्थ होते हैं। भासन का अर्थ है जहर और इसका अर्थ खनिज भी हो सकता है। प्राचीन साहित्य के अनुसार बोगर ने मूर्ति का निर्माण 9 जहरीली धातुओं के चतुराई पूर्ण मिश्रण से किया था। फिर उन्होंने इन सभी धातुओं की जहरीली प्रकृति का उपयोग किया, इसे ग्रेनाइट की तरह कठोर किया और इसे औषधीय और उपचारात्मक मूल्यों के साथ एक लाभकारी मिश्रण में बदल दिया। बोगर द्वारा सटीक गणना अभी भी अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि मूर्ति को छूने वाले पदार्थ उपचार शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। पलानी देवता को अभिषेकम आमतौर पर दूध, पंचामृतम, ताजा और सूखे फल, शहद, गुड़, घी और अन्य प्राकृतिक पदार्थों से बना एक मीठा जाम जैसा मिश्रण जैसे तरल पदार्थों का उपयोग करके प्रसाद बन जाता है, या उपचारात्मक गुणों वाला प्रसाद। मूर्ति पर चंदन का लेप लगाकर रात भर छोड़ दिया जाए तो यह कई असाध्य और जटिल रोगों के लिए एक अद्भुत औषधि की तरह काम करता है। यह चमत्कारी है कि इस नाजुक ढंग से घड़ी गई मूर्ति ने समय और अनगिनत अभिषेक के प्रभाव को झेला है। यह मूर्ति लाखों भक्तों की शोभा बढ़ाती रहती है और बोगर की रसायन विज्ञान विशेषज्ञता के प्रमाण के रूप में खड़ी है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।